नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जातिवाद कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा। और बिहार में लालू यादव के जेल से बाहर आते ही बड़ी राजनीतिक उलटफेर हुई है। अब बिहार से बीजेपी की सत्ता लगभग जानी तय है। नीतीश कुमार भी हाशिए पर आएंगे। क्या होगा ये बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात जातिवाद की। यूपी में इससे पहले रोज पत्रकारों पर केस दर्ज होता है। यहाँ तक कि सवर्ण पत्रकार को, एबीपी के पत्रकार को मार दिया गया। अभी 2 पत्रकारों की आज तक की और एबीपी की पिटाई हुई थी। किसी पिटने वाले का नाम नहीं आया। प्रशांत कनौजिया याद है, उसको कई बार जेल में भेज दिया गया। तब किसी सवर्ण पत्रकार ने मुंह नहीं खोला और कनौजिया को बहुजन समाज ने लड़ाई लड़ी। रोज जुल्म हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही दिव्यांशु पटेल नाम का एक आईएएस जो सीडीओ के पद पर है, वो एक मिश्रा जी नाम के पत्रकार को दौड़ा देता है सिर्फ। अब उसमें साफ हो गई है। मिश्रा जी ने खुद कहा है कि सीडीओ साहब ने मुझे हटने के लिए कहा था, वो मुझे पहचान नहीं पाए थे और मैंने उनसे बहस की थी। उसके बाद उनका गुस्सा हो गया और उन्होंने मुझे दौड़ाया। दौड़ाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने उसकी पिटाई की। लेकिन खबर क्या है? खबर ये है कि दिव्यांशु पटेल जो कि ओबीसी है, उसने एक ब्राह्मण पत्रकार को मारा। उसके बाद दिव्यांशु पटेल के तमाम पुराने इंटरव्यू जो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनके ट्वीट्स जो है वो सामने लाए जा रहे हैं। इसमें कौन लोग शामिल हैं? वो तमाम प्रोग्रेसिव लोग जो मोदी के खिलाफ बात करते हैं, चाहे वो विशार हो, रोहिणी हो, अजीत अंजुम हो, रवीश हो। ये सब उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और दिव्यांशु को हटाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिव्यांशु ओबीसी का है। याद है त्रिपुरा का वो यादव जिसने शादी को बिना परमिशन शादी को रोका था। तो सोचिए इस देश में कितना अच्छा होता कि जो अधिकारी हैं, अफसरशाही हैं, वो इतना सजग हो जाते। दिव्यांशु पटेल ने उससे बुलाया, माफ़ी मांग ली, मिठाई खिलाया, सुलह करा ली। उसके बाद भी तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं और तमाम सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सवर्ण समाज के जो लोग हैं, वो उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। काश यही एकता इन्होंने प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के समय दिखाई होती, रोहित वेमुला के संस्थानिक हत्या के समय दिखाई होती। तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जाति कभी जाति नहीं है। चाहे आईएएस बन जाओ, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओ। सोचिए, थावरचंद गहलोत को हटा के राज्यपाल बना दिया गया। वही दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से, उनको हटा दिया गया। वो झारखंड की राज्यपाल थी, उनको कहीं अलग काम नहीं दिया गया। तो ऐसे जाति काम करती है। आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि आप हमेशा से एकजुट रहिए, ताकतवर रहेंगे, नहीं तो आपके साथ यही होगा। और सबसे ज़्यादा बात लीडरशिप की है। योगी के खिलाफ किसी ने अब तक सवाल नहीं उठाए। इससे पहले इतने एफआईआर होते रहे, इतने लोगों की हत्याएं होती रही, महिलाओं के कपड़े उतारे जाते रहे। तो ऐसे जाति काम करता है। दिव्यांशु पटेल, आप सोचिए किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। इस देश में आप उम्मीद कर सकते हैं एक कांस्टेबल लाठी के डंडे से जाति के हनक में रौन देता है। माफ़ी मांगना तो दूर है, वो और केस लाद देता है। देश की राजधानी दिल्ली में रोज ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन सोचिए, SC ST OBC का कोई कलेक्टर भी हो जाए तो भी उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। अच्छी बात है, मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, करुणा के हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर के मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं। ये है जाति की असली खेल। अब दूसरी खबर आपको बता रहा हूँ जो बिहार से है। लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं। लालू यादव के जेल से बाहर आते ही बिहार की राजनीति ने करवट ली है। अब बीजेपी को महंगा पड़ने वाला है। जिस तरह से एलजेपी को तोड़ दिया गया रामविलास पासवान जी के परिनिर्वाण के बाद, चिराग अकेले हो गए हैं। अब उनके पास श्याम रजक गए हैं लालू जी के दूत बनकर। और इसकी पूरी संभावना है कि अगले विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम होंगे चिराग और सीएम होंगे तेजस्वी यादव। मैंने चिराग के घर जब बगावत हुई थी उस दिन पहला ही वीडियो डाला था कि चिराग के लिए फ़ायदे का सौदा है। चिराग में सामाजिक समझ भी बहुत बड़ी है, जैसे अखिलेश यादव में पड़ी है जब वो पहले कार्यकाल में थे। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से यही गलती होती है कि वो अपने बच्चों को संसद पहले भेजते हैं। फूले पेरियार अम्बेडकर, सोशल जस्टिस की सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बाद में समझाते हैं। इंदिरा गांधी को नेहरू ने संसद नहीं भेजा था। उसने जातिवाद, कर्मकांड सिखाया था, चिट्ठियाँ लिखी थी। इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक राज किया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो या हेमंत सोरेन, इन सब लोगों को बीजेपी ने कम से कम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और जातिवाद तो समझा ही दिया है जिस तरह से सरकारें चल रही है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें चल रही है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और कुछ और बड़ी खबरें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ।
मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। कुछ और खबरें जो हैं जो आज सोशल मीडिया पर ये देखिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा अखिलेश यादव, ये रूबिका लियाकत का एक पोस्ट लोग शेयर कर रहे हैं जब रूबिका लियाकत अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोलती थी। और राजेंद्र प्रताप पाल गौतम ने लिखा है, जो सोशल जस्टिस मंत्री है, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी, 12 एससी, 8 एसटी मंत्री बनाए जाने का हम स्वागत करते हैं, किंतु उसी अनुपात में सरकारी नौकरी में बहुजन कहाँ हैं। संविधान में संशोधन होना चाहिए, सरकारी नौकरी में उसे मिले जिसका एक बच्चा न हो, मुख्यमंत्री वही बने जो कुंवारा हो, और प्रधानमंत्री वो बने जो शादी बीवी को छोड़ रखा हो। प्रज्ञा मिश्रा ने तंज किया है। तेजस्वी और चिराग के मिलन के संकेत, दिल्ली में चिराग पासवान से मिले राजद के सीनियर दलित लीडर श्याम रंजन, बहुजन एकता की बात। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में द्रौपदी मुर्मू का स्वागत, हेमंत सोरेन ने अपने लोग का ही स्वागत करेंगे उनको। और एक जज ने कहा है कि कोर्ट में पक्ष और विपक्ष दोनों को पता होता है कि सच्चाई क्या है, ट्रायल तो जज का हो रहा होता है कि जज केस के सच के फैसला देता है या झूठ के पक्ष में फैसला देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश में जुडिशियरी सिर्फ 200 लोगों के परिवार में सीमित है, और इसलिए सिर्फ सच और झूठ वहाँ नहीं होता है। डिस्क्राइब द पिक्चर इन वर्ड्स, देखिए पेट्रोल महंगाई पर किस तरह से बीवी निवास है, और ये है भक्त की सोच, और इसके साथ मौजूद ढांसना पर महिलाओं के खिलाफ किस तरह से जातिवादी लोग सोचते हैं। और डीएम साहब इज़ नॉट ओनली एंटी ब्राह्मण बट ऑल्सो एंटी मोदी एंड हेट्स जनरल कास्ट। ये देखिए किस तरह से दिव्यांशु को लोग तंज कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग। पाकिस्तान की महंगाई दिखती है, अपने देश की नहीं। जो चैनल है वो पाकिस्तान पर तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन भारत पर नहीं, इसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं। मोदी जी की महंगाई नहीं दिखाएंगे, इनको पाकिस्तान की चिंता है। और उस समय ये कर सकती थी लेकिन अब करेंगी तो ईएमआई बनती है। चित्रा त्रिपाठी अखिलेश से सवाल पूछती थी लेकिन योगी से सवाल नहीं पूछती हैं। और ये है बीजेपी के नेताओं का प्रोटेस्ट का पुराना वीडियो जब सिलेंडर 400 का था, ये भी श्रीनिवास ने पोस्ट किया है। तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रही है, जो मैं आपको लगातार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। और चंपत राय की विदाई हो गई है, जो राम मंदिर ट्रस्ट है वहाँ अनिल मिश्रा और चंपत राय की लगभग विदाई तय है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगता है बिहार में कानून का नहीं पुलिस का राज है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये तमाम बड़ी खबरें थी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ये तस्वीरें एक देख लीजिए, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश। अमित अरोड़ा मंदिर में गाय के खून का छिड़काव करते पकड़ा गया, शेरकारी ताकि छुप न पाए। पंजाब चुनाव से पहले ये इस तरह की भी कोशिशें हो रही है। आबादी बाकाई बोझ होती, चीन आज यूं ही भिखारी नहीं बना। एंटायर इकोनॉमिक्स, जो लोग जाति को लेकर सवाल उठाए, मैं फिर कह रहा हूँ 2 बच्चों वाली राजनीति मुसलमानों के लिए नहीं, SC ST OBC के खिलाफ। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।